जिस तरह से 1857 की क्रांति से जुड़ी ये जगह है, उन शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने क्रांति की पहली चिंगारी उठाई थी। जब हम मंगल पांडे का नाम लेते हैं तो साथ में उन सभी वीरों को भी याद करते हैं जो उनके साथ थे, जिन्होंने इस आज़ादी की पहली लड़ाई में अपना योगदान दिया। और उनको याद करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बेहद खास ये देखिए, मैं मंगल पांडे के बारे में बात कर रहा था कि 18 अप्रैल 1857 का दिन मंगल पांडे की फांसी के लिए निश्चित किया गया था। और आपको बता दें कि बैरकपुर के जल्लादों ने, जो वहां कोलकाता में, बंगाल में, जहां पे जिस इन्फेंट्री में थे मंगल पांडे, तो वहां के बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे के खून से अपने हाथ रंगने से इनकार कर दिया, यानी कि फांसी देने से उन्होंने मना कर, जल्लादों ने इनकार कर दिया। तब कोलकाता से 4 जल्लाद बुलाए गए और 8 अप्रैल 1857 को, मतलब सूर्य जैसे उदित हुआ, मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संसार में प्रसारित किया गया। तो भारत के एक वीर पुत्र ने आजादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। वही उस दिन की याद में भारत सरकार ने बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे महाउद्यान के नाम से उसी जगह पर उद्यान बनाया था, तो गार्डन बनाया था। तो आप सोचिए कि बैरकपुर से जो चिंगारी उठी, वो मेरठ में आकर के यहाँ पर जो सिपाही क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति को, तो वहां से ये जो चिंगारी उठी, जिसको दबाने का बहुत प्रयास किया अंग्रेजों ने। इसको मंगल पांडे से उनको इतना डर था कि उसको दबाने की कोशिश की, किसी तरीके से इस घटना को आगे नहीं बढ़ा जाए। लेकिन जो जनमानस में एक तरह से क्रांति की मुहिम मंगल पांडे ने जगाई, और 1857 में इस मेरठ की पावन धरती ने, इसको हम पावन धरती कहें, पवित्र धरती कहें, और हमारी जो 1947 में जो हमको आजादी मिली, तो उसमें सिपाही क्रांति या 1857 का विद्रोह ने ही उस आजादी के नींव को तो यहाँ पर तैयार किया था। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आप एक प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं जिस मंदिर में पहले वो गए थे, तो उस मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि जो कारतूसों को जो नया एक रही है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ उनके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच चुके हैं। यहां पर पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात वो जनता को अब से कुछ देर के बाद सौंपने वाले हैं और यूपी को इसके बाद मिल जाएगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का
तोहफा। साथ ही 1857 की क्रांति के उद्गम स्थल पर शहीदों को नमन। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि 1857 की क्रांति का एक मेन पॉइंट मेरठ छावनी था और इसी शहीदों के उद्गम स्थल को यहाँ पर नमन करने के लिए शहीदों को नमन भी वो करेंगे और साथ ही साथ यूपी को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद देंगे। कैंपस में पहुंच गए हैं और आपको दिखाया जिस तरीके से उन्होंने पुष्प चढ़ा करके श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रणाम वहां पर दोनों हाथ जोड़कर किया। उसके बाद साथ साथ उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, पूरे कैंपस को विजिट वो कर रहे हैं अभी और उसके बाद में शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो यूपी को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात देने के लिए पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे जिसमें बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। 25,000 सैनिकों और साथ ही 1 लाख लोगों की जनसभा को संबोधित करेंगे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं शनय शनय आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही उनके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसके बाद यूपी को मिल जाएगी। अठारह की क्रांति के उद्गम स्थल पर यानी मेरठ में शहीदों को नमन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम एक जनसभा के रूप में अपना वक्तव्य, अपना संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और ये देखिए तस्वीरों में चित्रों के माध्यम से जो एक मेरठ छावनी के चित्र को और 1857 की क्रांति को, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को जिस तरह से प्रदर्शनी और चित्रों के माध्यम से वहां पर संजोया गया है उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है आज पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं यहाँ पर चित्रों के माध्यम से 1857 की क्रांति को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, साथ उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें सीधे उस स्वतंत्रता संग्राम को बयां करती हुई जो कि 1857 में देश की अखंडता के लिए लड़ा गया था और देश को आजादी दिलाने के लिए जो पहला अध्याय था वो यहीं से शुरू हुआ था। देश की स्वतंत्रता का 1857 की वो क्रांति जिसमें पहली बार देश ने आजादी की मांग उठाई थी और ब्रिटिश सरकार से फिर से अपने देश लौट जाने की मांग की थी।